एक आकस्मिकता उत्पन्न कर तैरने की दक्षता रखने वाला यह सरगना जल्द ही एक हादसे में चल बसेगा। मैंने उसे पूल में तैरते देखा और सहसा नीचे एक गद्दी नजर आई। उसने गोता लगाकर उसे उठाने का सोचा। उसका हाथ उसे पकड़ने को बढ़ा और जल्दी ही वह डूब गया। ऊपर के गार्ड ने देखा कि बॉस क्यों नहीं चला, लेकिन फिर बॉस ने फिर से तैरना शुरू कर दिया और गार्ड आश्वस्त हो गए। वास्तव में हत्यारा तैरने के लिए शरीर को स्थानांतरित कर रहा था और सब कुछ पूरा हो गया था और हत्यारा शेफ के कपड़े बदल गया और बाहर आया। उसी समय पुरुषों ने बॉस का शरीर भी पाया। हर कोई घबरा गया और हत्यारा अराजकता का फायदा उठाते हुए बिना किसी को पता चला था। घर लौटने के बाद उसने हत्या के लक्ष्य के बारे में सभी जानकारी जला दी। समाचार में बताया गया, सरगना के गलती से डूबने की घोषणा की गई। ये आर्थर, जो आकस्मिक हत्याओं का निपुण डिजाइनर है, उद्योग में प्रथम स्थानीय हत्यारा माना जाता है। काम में मनोभावों को मिश्रित नहीं करता, पर इस बार संगठन ने उसे हैरी नामक शख्स को मारने को कहा, जो उसका पुराना सहकर्मी था। आर्थर हिचकिचाया क्योंकि हैरी जिम्मेदार था और उसने जानकारी प्रदान की थी। दोनों मौन समझौते पर थे और वर्षों से परस्पर विश्वसनीय साथी बने हुए थे। आर्थर ने फौरन अपने सरदार से संपर्क किया और पूछा कि उससे कोई चूक हुई है या नहीं। सरदार ने बताया कि हाल ही में उन्होंने 5 एजेंटों को एक कार्य पर भेजा था जिनकी मृत्यु हो गई। उन्हें शक था कि संगठन में गद्दार है। हैरी के बिलिंग रिकॉर्ड में 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर की धनराशि दिखी, जिससे लगा कि हैरी ने विश्वासघात किया है और उसे मारा जाना चाहिए। आर्थर ने सोचा और अंत में उसी दिन रात को हैरी को संदेश भेजा कि वह भाग जाए। उसने हैरी को कैंची और हथियार लाने को कहा। कवि चवर ये था, पहला कदम बिजली काटो, अगला आपातकालीन लिफ्ट से उतरो और फिर सीढ़ियों से फरार हो जाओ। निर्देश के अनुसार हैरी ने पार्किंग में प्रवेश किया, परंतु उसे एहसास हुआ कार टूटी हुई है और उसे धोखा मिला है। आर्थर का इरादा उसे जीवित जाने देने का नहीं था। उसने उसे छिपाने, वाहन को छोड़कर एक मृग तृष्णा बनाने का आदेश दिया। वह एक कारीगर था और हैरी को चकित करके मार डाला। हैरी ने विरोध नहीं किया और अपनी बंदूक आर्थर को सौंप दी, जिसके बाद गोली मारी गई। स्टीव को जैसे ही पिता की मृत्यु का पता चला, जो दैनिक आलस्य से भरा था और मदिरा पीता रहता, वह अत्यंत व्यथित और क्रोधित हो उठा। उसने आर्थर को खोजने और उससे हत्या की कला सीखने की ठानी। स्टीव के संकल्प और हैरी की छाया चित्र देख आर्थर को पछतावा हुआ। अगले दिन उसने स्टीव से वचन दिया कि वह उसे हत्या की कला सिखाएगा। सर्वप्रथम हथियार प्रशिक्षण, राइफल से लेकर उप मशीन गन, शॉटगन, स्नाइपर राइफल तक सब शामिल थे। आर्थर ने थोड़ी देर के लिए अभ्यास करने से पहले स्टीव की अद्भुत प्रतिभा की भी खोज की। फिर आर्थर ने स्टीव को मृत्यु के विभिन्न तरीकों के साथ एक बीमा पुस्तक दी। स्टीव को मृत्यु के सभी तरीकों को याद करने की आवश्यकता थी, ताकि आकस्मिक हत्या प्रशिक्षण की सुविधा मिल सके। अगला पहला वास्तविक लड़ाई है और क्वाइशो हर जीवन को गले लगाता है।